Hello everyone, welcome back to my channel. So our 15th numerical is an object of size 7 cm is placed at a 27 cm in front of concave mirror of focal length 18 cm. So हम इतनी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो इसे हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट साइज हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट साइज को हमें h1 से डिनोट करते हैं। 7 सेंटीमीटर इस प्लेस रखा हुआ है एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वो रखा हुआ है। दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u 27 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट है, दैट्स वाई वी यूज नेगेटिव। एंड मैंने ऑलवेज आपको बताया है कि जो u है वो नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, दैट्स वाई वी यूज नेगेटिव साइन। अब देखो, जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं हुआ वो या तो एक बार साइन कन्वेंशन बुक से पढ़ लें, अदरवाइज मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें कनकेव मिरर गिवन था तो हम रफली डायग्राम भी बना सकते हैं। लाइक जी हमारा कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर बन गया। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 27 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि जी हमारा 27 सेंटीमीटर है। जी हो गया हमारा पोल। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी 7 सेंटीमीटर, तो सपोज कर लिया जी क्या है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। फोकल लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर। अगर दिस डिस्टेंस इज 27 देन मान लेते हैं कि ये हमारा फोकस है और ये डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब हमें पता है कि जो भी डिस्टेंस मिरर की लेफ्ट साइड पर होते हैं हम उसे नेगेटिव लिया करते हैं। सो ऑब्जेक्ट हमारा 27 सेंटीमीटर लेफ्ट पर था, इसीलिए हमने नेगेटिव 27 मीटर लिया है। प्लस हमारी जो फोकल लेंथ थी वो भी मिरर के लेफ्ट साइड पर थी, इसीलिए हमने -18 सेंटीमीटर ले रखा है। एंड जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, इसलिए हम 7 सेंटीमीटर प्लस का यूज कर रहे हैं। सो आगे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मीन्स हमें v फाइंड करने को बोला है। प्लस फाइंड साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज। साइज का क्या मतलब है यहाँ पर? साइज मीन्स हमें इमेज की हाइट बतानी है, और इमेज की हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? h2 से। एक h2 फाइंड करना है, एक तो हमें v फाइंड करना है, एक हमें h2 फाइंड करना है। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसका v एंड h2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें स्टूडेंट हमें v फाइंड करना था और u हमें गिवन है -27 इज इक्वल टू f भी गिवन है -18। ठीक है। सो जब इसे आप फाइंड करोगे 27 को उधर ले जाते हैं 1/27। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि v आपका निकल कर आएगा -54 सेंटीमीटर। अब देखो हमारा v निकला है -54। -54 का मीनिंग ये हुआ
ये हमारा 27 था, इसका मतलब है कि 54 भी इस साइड ही होगा। दैट मीन्स कि हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बन रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन shows that image is on लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पर है तो हमें पता है कि जो भी इमेज लेफ्ट साइड पर होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। सो हमारी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज हमारी बनेगी यहाँ पर, इसका डबल ले लो। ये डिस्टेंस पोज कर लो 54 है और जहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। अब हम फाइंड करते हैं साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमने H2 फाइंड करना है। H हमें गिवन था, H1 गिवन था 7 और V है हमारा 54। सबकी वैल्यूज पुट कर दो एंड माइनस से माइनस कट हो गया। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 27 1 दा 27 2 दा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एक माइनस जहाँ पर भी था, इसका मीन हमारा आंसर आ गया -14 सेंटीमीटर। सो हियर -14 क्या डिनोट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी एंड उसका जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है। मीन्स हमारी जो इमेज है वो डाउनवर्ड बनेगी एंड ऑब्जेक्ट हमारा 7 सेंटीमीटर सा, ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल लेंथ की हमारी इमेज बनेगी 14 सेंटीमीटर। सो ये था स्टूडेंट 15 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट थी एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, एंड इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया था, कनकेव मिरर के फ्रंट पे जो है 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा था। तो हमने कनकेव मिरर बनाया और 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 7 सेंटीमीटर हाइट का। और हमें बोला था वी फाइंड करो और वी की जो हाइट है वो फाइंड करनी है प्लस नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है। सो हमें पता है कि जो अपवर्ड डिस्टेंस होते हैं हमें पॉजिटिव लिया करते हैं। सो हमने H1 को पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर ले रखा है एंड हमारा जो U है 27 है और वो लेफ्ट साइड पर है मिरर की, दैट्स वाई वी यूज़ माइनस नेगेटिव। इसके बाद हमारी जो फोकल लेंथ है वो भी लेफ्ट साइड पर ही है, दैट्स वाई वी यूज़ -18 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने V फाइंड करना था एंड इमेज हाइट फाइंड करनी थी। सो हमने क्या किया, हमने मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हमारा V निकल कर आया -54 एंड माइनस साइन क्या शो करता है कि जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पर बनेगी। प्लस अगर वो लेफ्ट साइड पर बनेगी तो रे डायग्राम में बताती है कि वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। लेफ्ट नेगेटिव का मीन्स क्या है, नेगेटिव मीन्स हो गया लेफ्ट साइड यहाँ पर ऐसे और इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। सो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं था कि वो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी बनेगी क्या बड़ी बनेगी। सो हमने H2 फाइंड किया। H2 हमारा निकल कर आया -14 सेंटीमीटर। माइनस यहाँ पर फिर से वो बता रहा है कि जो हाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी और ऑब्जेक्ट से डबल बनेगी। क्लियर।